एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। खबर बिजनौर से, जहां पर चांदपुर वन रेंज के गांव पिलाना में एक बार फिर गुलदार का कहर टूटा है। चारा काटने गई एक महिला पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे पति साहिद ने किसी तरीके से अपनी पत्नी को बचाया और आनन फानन में उसे हल्दौर के सीएससी अस्पताल ले गए। हालत बिगड़ती देख महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसे मुरादाबाद के कॉस्मॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात तो यह है कि अब महिला की हालत में सुधार बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही वन रेंजर दुष्यंत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया कि गुलदार की तलाश के लिए क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया है, जंगल में कॉम्बिंग की जा रही है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। वन विभाग की टीम लगातार सक्रिय है और गुलदार को पकड़ने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। लेकिन इस हमले ने एक बार फिर गाँव में दहशत फैला दी है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी इसी गाँव में गुलदार ने 2 महिलाओं को मार डाला था, जिसके बाद शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया गया था। हालांकि तब अधिकारियों के आश्वासन पर ग्रामीणों ने जाम हटा दिया था। गांव वालों की मांग है कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, ताकि वो अपने खेतों और जंगलों में सुरक्षित जा सके। एक महिला पर कल जो है गुलदार ने हमला किया है, क्या उसके बाद कार्रवाई की गई है वन विभाग की ओर? मैं दुष्यंत सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी चांदपुर। कल ग्राम पिलाना में सुबह करीब 9 बजे एक महिला को घास चारा पत्ती काटते समय किशोरी देवी पत्नी श्री साजिद चारा पत्ती काटते समय एक गुलदार द्वारा हमला कर दिया गया था, जिसमें वे घायल हुई हैं। उन्हें सूचना मिलने के बाद सीएचसी सेंटर हल्दौर ले जाया गया, जहां जो भी सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल थी उसे देखकर जो चिकित्सीय सहायता है वो दी गई। उसके बाद उन्हें रेफ़र कर दिया गया बिजनौर के लिए। बिजनौर में जो उच्च स्तर की चिकित्सा सहायता थी उन्हें दी गई। अभी उनका इलाज चल रहा है मुरादाबाद अस्पताल में। उसके बाद मौके का निरीक्षण किया गया, वहाँ पे पिंजरे लगाए गए हैं। रात टीम ने वहाँ पे गश्त की है, पूरे एरिया को खंगाला है। ड्रोन लगा के देखा गया है ताकि जो है मूवमेंट को ट्रैक किया जा सके। अभी हमारे प्रयास चल रहे हैं ताकि मूवमेंट को ट्रैक करते हुए, गुलदार को ट्रेस करते हुए उसे ट्रैक किया जा सके, पिंजरे से पकड़ा जा सके। रंजन साहब, कुछ समय पहले 2 महिलाओं पर भी हमला किया था जिनकी जान जा चुकी थी, उसमें लोगों ने जाम भी लगाया था, तो उसके बाद से लेकर अब तक की क्या कार्रवाई? ये पिछले साल की घटनाएं हैं। पिछले साल 23 अगस्त को यहाँ पे एक लेटेस्ट घटना हुई थी, जिसमें जो है कुछ दुखद घटनाओं में लोगों की जो है जनहानि हुई थी यहाँ पे। उस टाइम पे यहाँ पे पूरा एक अभियान चला करके 5-6 टीमें लगा करके करीब 4 गुलदारों को यहाँ से पकड़कर सुरक्षित जगह स्थापित किया गया था। अभी वे जो गुलदार वहाँ से पकड़े गए हैं, उसके बाद जो यहाँ टेरिटरी खाली हुई है या वैक्यूम क्रिएट हुआ है, तो संभवतः कहीं से बाहर से आसपास का कोई गुलदार आया है जो उस टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए आया है। जनरली जब हम गुलदार को हटाते हैं, जो जगह खाली होती है उस जगह में दूसरा गुलदार आकर उस जगह को भर देता है। ठीक है, अभी भी हमारे प्रयास जारी हैं कि जो नया गुलदार आया है, जो हिंसक घटना में शामिल है, उसे जल्द से जल्द पकड़कर सुरक्षित पकड़कर दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाए। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं मोहम्मद साहिद मेरा नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम पिलाना के। ये जो जिन पर गुलदार ने हमला किया वो क्या लगती हैं? वो मेरी वाइफ है। किस तरह से गुलदार ने हमला किया है और अब वो कहाँ पर है? वो तो इस टाइम कॉस्मॉस में भर्ती है मुरादाबाद, और जंगल में हम घास काट रहे थे। घास काटते समय उसने हमला किया। मैं उसके आगे था, वो मेरे पीछे थी, और वो हमला करते गए एक साथ एकदम पीछे वापसी चला गया। बाद मैंने उठा कर उसको बाहर लाया, बुग्गी पे बैठाया, गांव में फ़ोन करा, बच्चे अपने चले गए मोटरसाइकिल लेकर, अपना मोटरसाइकिल बैठा के अस्पताल भेज दिए। हल्दौर वालों ने बिजनौर को लिख दिया, बिजनौर वालों ने मेरठ को लिख दिया। बच्चे वाले हम मुरादाबाद ले जाए, मैं चलो भैया मुरादाबाद ले जाओ। अब कॉस्मॉस में बढ़ती हैं। अब कैसी हालत है उनकी? वैसे इस टाइम तो हालत ठीक थी। अब तक वन विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव में कोई पिंजरा वगैरह भी नहीं लगाया? गांव में पिंजरा तो लगा दिया, वहाँ पे जंगल में वो आए थे। वो क्या चाहते हैं आप लोग? भाई यही चाहते हैं कि अपना अमन चैनी रहनी चाहिए और इनको पकड़ लिया जाए। और क्या, ऐसे पशु पालन तो सभी कर रहे हैं, बताओ गरीब आदमी और क्या कर सकता है। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हैं आप? पिलाना पूजा। ये जो घटना हुई है कल, हाँ, गुलदार ने महिला पर हमला किया है, वो क्या मामला है पूरा, उसके बारे में बताइए। चारा लेने गई थी, डंगरों के मारो। जाएंगी तो है ही, घर में बैठ के मजदूर आदमी क्या खा लेगा, गांव में कोई
योजना नहीं, कुछ नहीं, कारोबार नहीं। बताओ, जाएंगी तो है ही, मजदूर आदमी तो करके खा गई। तो जंगल तो चारा लेने गई थी। हमारे गांव में बहुत गुलदार हैं, यो नहीं एक ही नहीं है। तो यहाँ तो ये आते हैं पकड़ के फायर और करके भग जाते हैं, कोई वो नहीं है यहाँ। क्या चाहती हैं अब आप? हम नहीं चाहते हैं हमारे गांव में सेफ्टी हो किसी पे। हम ना, अब तो हो गया हमला 2-3 हो चुके हैं, आगे ना हो पाए, किसी को दुर्घटना ना हो पाए। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? पिलाने के पूनम। ये जो कल महिला पे हमला हुआ है गुलदार का, इसमें क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भैया, ऐसा क्या क्या अगर एक बार बताओ, हम भी जा रहे हैं चारा लेना है, यो थोड़ी है अभी। ये तो ये चारा है, ये गुलदार पकड़ा जा रहा है। इससे पहले भी कभी गुलदार ने हमला किया है? हाँ, हमारे यहाँ एक लेडीज़ को पकड़ा, लड़की को पकड़ा था पहले फिर थी आगे की उसे पकड़ा लेडीज़ को। अब ये थोड़ी है, कम से कम ये गुलदार तो कम से कम पकड़ा तो जावा है। अब तक वन विभाग ने क्या कार्रवाई की है? ये तो कुछ भी नहीं करा, इसमें कुछ नहीं करा है। कम से कम ये तो देखो, वे आए हैं कुत्ता बांध गए, कुत्ता बांध के गए, उसमें 2 बकरी आई थी और अब कुत्ता बांध गए जाल में। क्या नाम है अब? शमशाद पिलाने के। जो एक महिला को गुलदार ने हमला जी। किया है कल, इसमें क्या कहना है आपका? सर, कहना यही है कि प्रशासन से कि गुलदारों ने 2-2.5-3 साल से आतंक मचा रखा है हमारे जंगल में, तो प्रशासन को इसकी खबर लेनी चाहिए। प्रशासन आता है, आश्वासन देता है, चला जाता है, लेकिन अभी तक कोई हमारे गांव से गुलदार पकड़ा गया। पिछले साल 2 हमले हुए, 2 एक बच्ची खाई गई, उसके बाद में महिला को ख़त्म कर दिया गया गुलदार ने। हंगामा हुआ, यहाँ पर रोड जाम करे, प्रशासन आया, हमें आश्वासन दे करके चला गया, उसके बाद में कोई कुछ नहीं हुआ। कल हमारी मम्मी जंगल गई, कल उनके ऊपर हमला कर दिया। बताओ, जब हमने अपने ढोर डंगर पाल रखे हैं तो इनके लिए जंगल से तो चारा आएगा ही नहीं, घर में तो पैदा नहीं होने का वो। तो प्रशासन पे इस पर ध्यान देना चाहिए। पहले हम CSC हल्दौर गए, वहाँ पे उन्होंने बिजनौर के लिए रेफ़र कर दिया। बिजनौर में हम गए इमरजेंसी में, वहाँ पे उनको लेटाए रखा, ब्लड बहता रहा उनका। करीब 1:30 से 2 बजे के करीब उनके टाँके भरे गए हैं। क्या प्रशासन को इतना भी नहीं है कि मरीज़ किस कंडीशन में, इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? जो इन्होंने 3 घंटे बाद टाँके भरे, क्या वो हल्दौर नहीं भरे जा सकते थे टाँके? तो प्रशासन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि गरीब जनता के साथ क्या होना है। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी यही मांग है कि जो गुलदार का आतंक है हमारे जंगल से, ख़त्म होना चाहिए और प्रशासन इस तरफ ध्यान दे। आश्वासन देने से कोई काम नहीं चलेगा, इसको सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। अब तक वन विभाग की क्या कार्रवाई है? सर, मैं इस बारे में अभी आपको कुछ नहीं कह सकता हूँ। हम हॉस्पिटल गए हुए थे, अभी तक हमें कोई खबर नहीं है इस बारे में। क्या नाम है आपका और कहाँ के निवासी? मैं ग्राम पिलाने का निवासी हूँ, मेरा नाम शमशेद है। कल जो गुलदार ने हमला किया है जिस महिला पर, वो आपकी क्या लगती है? मेरी वो लगते हैं मम्मी। किस तरह से गुलदार ने हमला किया और अब कहाँ पर एडमिट है? वो जो है गुलदार, वो चारा काटने गई थी जंगल सुबह 8 बजे के टाइम, और जैसे वो चारा काट के खड़ी हुई, गुलदार ने एकदम पीछे से आके उनकी जो गर्दन आगे से गर्दन पे हमला करा है, गर्दन मुंह में भर लिया है। हमारी मम्मी जो है उसके गुलदार के कान पकड़ कर उसको खींचा है पीछे को, हमारे पापा ने उसको मारा है, तब वो गुलदार भागा है वहाँ से। उसके बाद कहाँ ले जाया गया? उसके बाद हम जो है वहाँ ले गए हल्दौर, हल्दौर से उन्होंने भेज दिया बिजनौर के लिए। बिजनौर वाले कहने लगे ये जो है फैसिलिटी हमारे यहाँ है नहीं इस टाइम, तो आप इनको मेरठ के लिए हम भेज रहे हैं आपको। मगर हम मेरठ ना लेके वहाँ ले गए मुरादाबाद कोसमोस हॉस्पिटल में। अब कैसी हालत है उनकी? अब तो वैसे पहले से बेहतर है, अब आँखें भी खोल रही हैं, मगर डॉक्टर ने बोलने चालने के लिए वो कर दिया मना उनको। वन विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की? अब इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है, मैं अस्पताल से जस्ट 1 मिनट पहले ही आया हूँ। क्या चाहते हैं अब आप? बस शासन से ही चाहते हैं कि इन पे जो है कार्रवाई हो, और जो है जो हमारे गांव में जो आतंक फैल रहा है इसको, तो इसकी रोकथाम हो। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।